You can't see light. First of all, what is light? Light is just an energy which help us to see. आप अपने आसपास की चीज़ों को किसकी हेल्प से देखते हैं? लाइट की हेल्प से। तो एक ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट। लेकिन हम लाइट को यानी हम प्रकाश को नहीं देख सकते। हम प्रकाश को कब देख सकते हैं ये इसके बारे में हम जानेंगे। स्पीड ऑफ लाइट वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की। अब लाइट का जो मास है यानी द्रव्यमान, लाइट का कुछ भी द्रव्यमान नहीं है। अब लाइट की स्पीड इतनी ही क्यों है, ये लिमिटेड ही क्यों है? अगर लाइट का द्रव्यमान ही नहीं है तो लाइट को तो इनफाइनाइट स्पीड से चलना चाहिए, है ना? तो ऐसा क्यों है कि लाइट इनफाइनाइट स्पीड से नहीं चलती? उसका रीज़न है टाइम, यानी यूनिवर्स। हमारा जो यूनिवर्स है उसके अंदर क्या है? टाइम होता है ना। तो अगर हम इमेजिन करें कि लाइट की जो स्पीड है वो हो जाती है इनफाइनाइट। अब लाइट इनफाइनाइट स्पीड से चलेगी, एक पॉइंट पे लाइट यहाँ है और एकदम से लाइट यहाँ है, तो लाइट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर लाइट की स्पीड है इनफाइनाइट तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से स्पीड निकालते हैं ना। और स्पीड की वैल्यू है इनफाइनाइट डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम जब ज़ीरो होगा तभी होगी क्या ये वैल्यू इनफाइनाइट। इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है इन्फिनिटी या इनफाइनाइट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टाइम की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और डिस्टेंस का कंसेप्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या ही डिस्टेंस बची जब एक पॉइंट पे लाइट यहाँ है और अगले ही सेकंड लाइट यहाँ पे है। तो ड्यू टू डिस्टेंस एंड टाइम लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं होगी। अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट हो भी जाती है, अगर लाइट की स्पीड इनफाइनाइट हो भी जाती है तो इक्वेशन हमने पढ़ी है E = mc²। यहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, तो इस साइड ये एनर्जी, मास और लाइट की स्पीड। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इनफाइनाइट, तो एनर्जी कितनी? इन्फिनिटी। एक छोटा सा मास जिसका मास मान लेते हैं 1 ग्राम भी है किसी ऑब्जेक्ट का मास, किसी पार्टिकल का मास, तो उसके पास भी कितनी एनर्जी? इनफाइनाइट एनर्जी होगी, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल। तो इसी वजह से लाइट की स्पीड इनफाइनाइट नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यू कांट सी लाइट। आप लाइट को देख नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना, तो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, फिर ये यहाँ पे आती है, तो हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तभी इधर हमारी आई है, तब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दिया। यहाँ से लाइट आई, लाइट इसके ऊपर पड़ी और ये लाइट हमारी आँख में आई, तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। और लाइट के दिखाई देने का भी रीज़न यही है, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तभी हमें दिखाई देती है, वरना तो ये अर्थ है। अब ये इसका एटमॉस्फेयर, अब यहाँ सन है और लाइट तो यहाँ भी है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यानी जब ह्यूमंस यहाँ आ जाते हैं, जब कोई भी इंसान यहाँ पे आ जाता है स्पेस में, तो उसको डार्क दिखाई देता है, डार्क। उसको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती। हाँ, उसको सन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो टकराती है अलग अलग
पार्टिकल से, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे लाइट टकराएगी और हमें दिखाई देगी। यहाँ पे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, जिनसे टकरा के हमें लाइट दिखाई देती है और जिसकी वजह से हमें अर्थ दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो जैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं वैसे ही हमें लाइट दिखाई देती है, यानी कि अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होंगे तो हम लाइट को नहीं देख सकते। थैंक यू।